नीतीश जी किस वक्त क्या करेंगे, यही तो जनता हुआ फॉर्म रहती है। वो कभी हाथी पर बैठेंगे, गधा पर बैठेंगे, गधा पर हाथी पर जाएंगे, मतलब सोच ही नहीं सकते। नीतीश जी, खास करके नीतीश जी जिस थाली में खाते उसमें छेद कर देते। जो मुसीबत में साथ देगा हम उसको नहीं साथ देंगे। नीतीश जी साफ मना कर दिए, हम तुमको बिहारियों को कहा तुमसे कोई मतलब ही नहीं है, हमको बिहारी से कोई मतलब नहीं, मतलब बिहारी से मतलब है, मजदूर से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे जो हमको त्याग दिया है तो क्यों नहीं हम उसको त्याग दें। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। अभी आपकी प्रत्याशी महागठबंधन की नॉमिनेशन करके गई हैं, ये गठबंधन बना है, पिछले चुनाव में ये नहीं था। क्या आपको लग रहा है गठबंधन परफेक्ट है, अपनी जगह पर मजबूती से मिलजुल कर लड़ेंगे या अंदर खाने कुछ और है? जी नहीं, बहुत मजबूती से हम लड़ने वाले हैं और लड़ रहे हैं और बहुत मजबूत गठबंधन है। इसमें हम लोग को वामपंथी हैं, राजद हैं, कांग्रेस हैं, ये सारे मिल कर के वो फाशिस्टवादी पार्टियों को हराने के लिए हम ऐसा गठबंधन किए हैं और पूरा विश्वास है कि जनता ऐसे भाजपा को जो देश में नफरत फैलाती है उसको हम परास्त करेंगे। आप भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। बहुत पुराने मैं शब्द इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि शुरू से ही है। क्या आपको लग रहा है कि इस गठबंधन से आपकी पार्टी भी मजबूत हो रही है? बिल्कुल, पार्टी ही मजबूत नहीं है बल्कि लोकतंत्र मजबूत हो रहा है मेरे ख्याल से। कि अगर हम अलग अलग लड़ते हैं तो हमारे में बिखराव होगा और बिखराव होने से नफरत फैलाने वाली पार्टी को मजबूती मिलेगी। और हम समझते हैं कि बेगूसराय नहीं, बिहार में भी हमारी प्रतिशत बढ़ेगा, कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतिशत बढ़ेगा और महागठबंधन की शक्ति बढ़ेगी। ऐसा मुझे क्या लग रहा है आपको? सरकार बन रही है? सरकार तो निश्चित बनेगी और परिवर्तन होना भी चाहिए। चूँकि खास करके दो नीति चल रही है। एक तो गाली गलौज की नीति करती है भाजपा, दूसरा नीतीश कुमार जी पोटने काम करती है। विकास का नाम कोई चीज़ ही नहीं है। शिक्षा व्यवस्था चौपट कर चुकी है हमारे जो वर्तमान सरकार में है। ऐसी अवस्था में परिवर्तन ही एकमात्र विकल्प है और जनता की जो रुचि है, जो आवाज़ है, जो चाहत है, मुझे लगता है कि वो तेजस्वी को पसंद कर रहे हैं। दिखाइएगा ज़रा झंडा उंडा भी पीछे। कम्युनिस्ट पार्टी में जो उत्साह है ये देखिए, कार्यकर्ता जगह जगह आपको आज दिखेंगे। ये मोटरसाइकिल से नौजवान जा रहे हैं, तमाम इस तरह से दिखेंगे और आप दोबारा इनको ये सुल्तान साहब हैं। ये न केवल कम्युनिस्ट के एक स्तंभ हैं अपने पंचायत में, बल्कि ये ऐसे शिक्षक हैं कि इनके छात्र कई जगह अब नौकरी कर रहे हैं। छात्रों के बीच बैठते हैं तो आपको क्या लगता है कि वर्तमान सरकार से वाकई लोग नाराज हैं? छात्र प्रारंभ में मैंने देखा उसकी रुचि थोड़ा सा भटकाव की ओर चला गया था, जो आमतौर पर हुए थे मोदी जी वगैरह के जो एक गलत इस्तेमाल किया था। फिर उन्होंने देखा कि ये छात्र हित के नहीं खिलाफ है, कठिन मेहनत करते हैं, दूर दूर तक जाके तालीम हासिल करते हैं, लेकिन नौकरी का कोई सवाल उठता नहीं है। जो नौकरी के दरवाजे थे सब मोदी जी बंद करते चले जा रहे हैं और उसी मोदी जी की गोद में बैठ के नीतीश कुमार बैठे हुए हैं। तो ऐसे में उनका विश्वास नौजवानों का टूट चुका है और उन्होंने सोच लिया है। एक सवाल आपसे करेंगे कि नीतीश जी मोदी जी के गोद में बैठे हैं, अगर नीतीश जी हट जाएं तो आपको नीतीश जी का नेतृत्व स्वीकार है? नीतीश जी किस वक्त क्या करेंगे, यही तो जनता हुआ फॉर्म रहती है। वो कभी हाथी पर बैठेंगे, गधा पर बैठेंगे, गधा पर हाथी पर जाएंगे,
मतलब सोच ही नहीं सकते नीतीश जी क्या करेंगे। आजकल तो सभी दलों की ये स्थिति है सर। खास करके नीतीश जी जिस थाली में खाते उसमें छेद कर देते। आप ये पहले विश्वास कीजिए, पहली बार की याद कीजिए कि उन्होंने लालू जी के साथ में लड़ा, जनता ने लालू और नीतीश को वोट दिया था, ना कि भाजपा को वोट दिया था। और विश्वासघात करके पीठ में छुरा भोंक करके नीतीश जी ने जाके मोदी जी के गोद में जाकर बैठ गया। तो ऐसे सरकार से जनता मुद्दा क्या जनता के बीच आप लोग यही बात रखेंगे कि नीतीश जी ने धोखा दिया या क्या कहते हैं वोट लेकर पलट गए, क्या और कुछ मुद्दे हैं? तो अनेक, क्योंकि ये मुद्दे तो फिट नहीं बैठते। नहीं, तमाम दलों में ये बीमारी है। मुद्दा तो इतने बहुत ज़्यादा मुद्दे हैं। सबसे बड़ी मुद्दा बेरोजगारी है और दूसरी बात की विश्वासघात का है। अच्छा, 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे तेजस्वी जी ने कहा है, आपको विश्वास है कि हो जाएगा? विश्वास क्या करें, जो मतलब विश्वास तो करना ही पड़ेगा। इसका विश्वास इसलिए कर 15 लाख वाला मसला नहीं हो सकती है, चूँकि मोदी जी शुरू से झूठे हैं और इसलिए तो उन्होंने अगर झूठ बोला तो कोई अफसोस की बात है नहीं। लेकिन अगर ये कहा कि सीट खाली है, अगर वो विश्वास उन्होंने वादा किया कि पहले ही हम जो है इसमें बैठ करके मीटिंग में बैठ के हम इसको पास करेंगे, तो विश्वास किया जा सकता है। आगे क्या होगा वो तो बात की बात है। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आप राजनीति पे बहुत गहरी नज़र आपकी। तेज प्रताप जी कल नॉमिनेशन के बाद बोले कि पहली कैबिनेट के मीटिंग में मैं लिख दूंगा। तेज प्रताप जी को पहले पता है कैबिनेट में बड़ा माने पावरफुल पद मिलना। देखिए ये एक विश्वास है और वो विश्वास है तेज प्रताप से जो है यादव जी हों या तेजस्वी यादव हों या उस ढंग से महागठबंधन के नेता हों, उनको लग रहा है कि जनता हमको अप्रत्यक्ष रूप से चुन चुकी है। अब सिर्फ बैलेट की ज़रूरत है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, आत्मविश्वास हो गया ना। अब आपको एक बता देना चाहता हूँ कि दिल्ली से मजदूर पैदल आ रहे हैं और उसके एरी फट रहे हैं, पैदल भूखे प्यासे सैकड़ों लोग मर चुके। काउंटिंग तक नहीं किया कि कितने लोग मरे हैं, भूखे प्यासे मर गए, उसको देखने वाला कोई नहीं है और अपने उपाय के लिए सारा व्यवस्था कर रहे हैं। तो सर तमाम राज्यों में हुआ, तमाम मुख्य रूप से बिहार भी रही, दुर्भाग्य। सर आप एक बात समझ लीजिए, सर आप बहुत बड़े पत्रकार हैं और आपका मैं बहुत ही फैन हो चुका हूं, लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, ये मुख्य रूप से बिहार की चुनौती है। बिहार में सबसे ज़्यादा लोग बिहारी पलायन कर रहे हैं देश से बाहर, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, पलायन मुद्दा है। नंबर 2, जब वो लौट रहा था विपत्ति में, मुसीबत में, जो मुसीबत में साथ देगा हम उसको नहीं साथ देंगे। नीतीश जी साफ मना कर दिए, हम तुमको बिहारियों को कहा तुमसे कोई मतलब ही नहीं है, हमको बिहारी से कोई मतलब नहीं, मतलब बिहारी से मतलब है, मजदूर से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे जो हमको त्याग दिया है तो क्यों नहीं हम उसको त्याग दें, ऐसा जनता सोच रही है। ऐसे जनता की सोच है कि आप देखे होंगे, मैंने टीवी में देखता था कि एरी फट रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, गर्भवती महिला परेशान हैं, उनके लाने के लिए नहीं है, अधिकारी के लिए, नेताओं के लिए एसी कार जा रही है। ये कौन सी नीति है आपका? जब जनता के आप नहीं हैं तो हम आपके क्यों हैं? जनता यही सोच के इस मैदान में उतरी है और बहुत कठिन है। डगर पनघट की सरकार को ये संदेश जा रहा है कि आम जनों में एक आक्रोश है, लेकिन आक्रोश जितना उससे ज़्यादा महागठबंधन का आत्मविश्वास भी लगता है। देखिए महागठबंधन की ये जिम्मेदारी बनती है, आगे क्या होगा नहीं जानते। महागठबंधन की वर्तमान परिस्थिति में ये जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की गलत प्रवृत्ति की शक्तियों को परास्त करना है। संविधान बचेगा तब तो देश बचेगा ना। संविधान को मुट्ठी में पॉकेट में रख लिया है, कुछ लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं, जो मन होता अपना कर लेते हैं। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति विचारधारा वाली सरकार को हटना ही चाहिए, बल्कि जनता ने तय कर लिया कि सरकार हट ही जाएगी।